कि वो डर भगाने के लिए परमेश्वर ने इस संसार में यीशु मसीह को भेजा। और उसका कलाम कह रहा जब आप पढ़ते हैं आप ये लिख सकते हैं अपने डायरी के अंदर। कह रहा उपाय है, कह रहा सबसे पहले विश्वास करें, नंबर 2 कह रहा आराधना और प्रार्थना, कह रहा 3 बातें, और चौथा कह रहा कि आप वचन को अंगीकार करें। कह रहा जितनी बार आप घोषणा क्लेम करेंगे डर भागने लगेगा। ये आपको साइन है कह रहा उन लोगों के लिए। कह रहा अगर आप किसी भी परेशानी से आप डरे हुए हैं, आप घबराए हुए हैं, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में चमत्कार करना चाहता है। बोलो हालेलुया। देखो दूसरा इतिहास 20 के 15 में एक रात योशापात डरा हुआ था और उसी समय उसको किसी ने बताया कह रहा कि बहुत सारे सैनिक तुझे मारना चाहते हैं, दूसरे देश का राजा तेरे ऊपर चढ़ाई कर रहा है और तू थोड़े दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, तेरी सारा राजपाट खत्म हो जाएगा। घबरा गया वो, लेकिन जब वो डरा हुआ था उसी समय जब किसी ने उसको बताया कि आराधना और प्रार्थना और उपवास कह रहा जब तू करेगा परमेश्वर पर विश्वास करना तेरी जिंदगियों में कह रहा आशीष आना स्टार्ट होंगी। लेकिन जिस रात वो उपवास कर रहा था देखो वचन में क्या लिखा, एक स्वर्गदूत उसके कान में आवाज लगा रहा है और लिखा कह रहा है कि वह कहने लगा हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा योशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि ये युद्ध तेरा नहीं आज रात परमेश्वर का है। हालेलुया। याद रखना कह रहा जब स्वर्गदूत ने उसको ये बात कही, जब वो कह रहा है कि भविष्यवक्ता ने उसको ये बात कही, मैं उसी समय हैरान था और मैंने परमेश्वर को पूछा, मैंने कहा परमेश्वर मैं हैरान हूं उस बात के लिए कि तू इसके साथ कह रहा इसका युद्ध तूने कैसे ले लिया। तब परमेश्वर ने मुझे बताया था कह रहा जो लोग उपवास प्रार्थना करते हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं, जो लोग उपवास प्रार्थना करते हैं और आराधना करते हैं, मैंने अभी आपको उपवास प्रार्थना के बारे में बताया। अगर आपको जीतना है, आपका बच्चा हर साल 30% लेकर आता है, लेकिन मैं आज एक ऐसी बात बताऊंगा कि 100% लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस में 2 ग्राहक आते हैं दिन में, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद मैं कह रहा हूं 50 ग्राहक आया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा आपको महसूस करना है, कह रहा आराधना प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने कहा कह रहा कि तब मैं उन लोगों का, जो लोग आराधना प्रार्थना करते हैं और उपवास करते हैं, उन लोगों का दुख मैं ले लेता हूं, उनकी जंग मैं लड़ूंगा आज। बोलो हालेलुया। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, वो जंग कदी नहीं हार दे। समझ रहे कि नहीं? कह रहा है कि यहाँ पर योशापात को कहा, कह रहा अब जंग तेरी नहीं है। आज हो सकता है आज आप भारत के लोग, आप किसी भी कंट्री के लोग, किसी भी स्टेट के लोग, आप किसी बीमारी करने से घबराए हो, लेकिन जब तक आपके अंदर से वो डर नहीं जाएगा, जब तक आप आराधना नहीं करेंगे, जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक आप उपवास करके परमेश्वर के सामने नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूं अगर आप करके आए हैं आज रात परमेश्वर वो डर आपका भगाने वाला है और आपके कान में एक आवाज आएगी, आज आवाज आएगी, योशापात के कान में आवाज आई, बोलता डर मत, ये लड़ाई तेरी नहीं आज से मेरी है। अगर आज आपका जन कोई बिस्तर पर पड़ा है, मैं कह रहा आप उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कहेगा अगर कोई मौत से जंग लड़ रहा है, आज जंग तू नहीं परमेश्वर लड़ेगा तेरी जंग यीशु मसीह के नाम में। याद रखना जंग मेरा परमेश्वर लड़ता है, उन लोगों की लड़ता है जो उपवास प्रार्थना करना जानते हैं, लेकिन जो उपवास प्रार्थना करना नहीं जानते उनकी जंग परमेश्वर नहीं लड़ता, उनकी जंग उनके परिवार के लोग लड़ते हैं। वो पैसे कमाते हैं और हॉस्पिटलों में खर्च करते हैं, लेकिन बहुत बार कह रहा ऐसा होता है। मैं बताता हूं कि मेरी वाइफ को एक बार डॉक्टर ने कहा, बोलते हैं कह रहा कि बच्चेदानी में रसोली हो गया है, या तो बच्चा बचेगा या फिर कह रहे तेरी वाइफ बचेगी। लेकिन उस समय मैं डर गया, मैं पास्टर था, मेरे पास सिर्फ 10 लोग आते थे करनाल में चर्च में, और उसी समय लेकिन जब मैं डरा मैंने उसी समय परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उसी समय मैं प्रार्थना में बैठा। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया था, बेदखल कर दिया था, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं इलाज कराऊं। लेकिन उस समय मैंने सिर्फ घुटने टेक कर, मैंने 7 दिन रो रो कर भूखा प्यासा होकर परमेश्वर से प्रार्थनाएं की, और मैंने कहा इस बार फिर डॉक्टर के पास जा, और डॉक्टर ने कहा, बोलता है कह रहा यार, कह रहा ये तुम्हारी जंग कौन लड़ रहा है, कह रहा इसमें तो एक भी रसोलियां नहीं है और बच्चा भी सुरक्षित हो गया। मैं कह रहा हूं ये परमेश्वर है और पवित्र आत्मा का अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ। याद रखना मैं कह रहा हूं अगर जो लोग डरते हैं और उस दिन प्रार्थना नहीं करते, डॉक्टर के पास भागते हैं, अगर आपको कोई बैड न्यूज मिलती है सबसे पहले परमेश्वर के चरणों में बैठ जाओ। मैं कह रहा हूं एक इलाज करने वाला स्वर्गदूत ऊपर से उतरेगा आज आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। एक स्वर्गदूत उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। उन मसीह लोगों के घर स्वर्गदूत उतरते और आया और जाया करते हैं जो लोग इस बात पर भरोसा रख रहे हैं। यहाँ पर अब्राहम के बारे में हम जानते हैं, अब्राहम परमेश्वर का भक्त था। उत्पत्ति के 12 के 18 में लिखा कि एक बार कह रहा उसके साथ ऐसी टेम्पटेशन आई, ऐसी परीक्षा आई कि एक बार फिरौन राजा को उसकी पत्नी पसंद आ गई, सारा, और उसने कहा कि मैं सारा
तुझे अपनी रानी बनाऊंगा। और उसी समय अब्राहम डर गया और वो उठा कर ले आए और सारा को जब ले आए तो उसी समय, लेकिन अब्राहम का भरोसा परमेश्वर पर था। अब्राहम का भरोसा कह रहे कि प्रार्थना और आराधना पर था। वो हो सकता था, वो युद्ध कर सकता था, लेकिन भाग सकता था वहां से अपनी पत्नी को छोड़कर, लेकिन रोकर कह रहे कि वहां पर भाग जाता वो जंगल में। लेकिन उस समय उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेके और परमेश्वर का धन्यवाद करना स्टार्ट किया। रात को ड्रीम्स में परमेश्वर ने फिरौन को आकर कहा कि फिरौन, ये औरत करे अब्राहम की है, तेरी नहीं है। अगर तू उसको छुएगा आज रात में तुझे मार दूंगा। और उसी समय वो डर गया और उसी समय डर के मारे खड़ा हो गया और अगले दिन अब्राहम को बुलाया। बोलता है तूने मुझे क्यों नहीं बताया ये तेरी पत्नी है? कह रहा कि लेके चला जा। कह रहा जा ले जा। याद रखना, मैं कह रहा हूं जितने डरे और घबराए हुए हैं, मैं कह रहा हूं यहाँ पर बैठकर प्रार्थना करना। सुबह फैसला ले लो, आज आराधना प्रार्थना करके घर से निकलूंगा। जितने शत्रु आपको डरा रहे हैं, आज रात परमेश्वर उनके ड्रीम में जाएगा। आज रात ड्रीम में जाएगा। मैं कह रहा हूं डराएगा मेरा परमेश्वर उन्हें। मैं कह रहा हूं आज शैतान को डराएगा। आज आपको एक ड्रीम आएगा और आपकी बीमारियों को डराएगा, आपके कर्जे को डराएगा, आपकी लानतों को डराएगा, आपकी मुसीबतों को डराएगा। बस आपका फैसला होना चाहिए आज परमेश्वर कि मैं पहला स्थान तुझे दूंगा। परमेश्वर, मैं अपनी डर में, अपनी चिंता में, अपनी बीमारी, अपनी समस्या में घुटने नहीं टेकूंगा शैतान के सामने। मैं तेरे सामने घुटने टेकूंगा। जितने आज परमेश्वर के सामने घुटने टेक रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर शैतान के सामने आपके मस्तक को ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज उन शत्रुओं के सामने आपका मस्तक ऊंचा होगा। कह रहा योशापात समझ गया लेकिन जीता नहीं है। याद रखना, योशापात को सिर्फ समझ आया है, जीता नहीं है। जीतने का तरीका उसको पता नहीं था, लेकिन जीतने का तरीका उसको बाद में पता लगा। अगर कितने लोग चाहते हैं मैं वो भी बता सकता हूं आपको, लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना उपवास करते, लेकिन यहाँ पर कह रहा उसके बाद विश्वास से क्लेम करता जा रहा था। यहाँ पवित्र आत्मा अपने लोगों को बचाना चाहता है। अगर आज आप करें अब्राहम की तरह, बेशक कितने भी बड़े भक्त क्यों ना हो, कितनी बार आपने बाइबल पढ़ी हो, लेकिन अगर आप फिर भी डर रहे हैं और मुसीबतों का सामना करते हुए आप घबरा रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके घर नहीं आने वाला। लेकिन अगर आज आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर, मैं आज से पवित्र आत्मा अपने सिर पर हाथ रखता हूं और विश्वास करता हूं परमेश्वर कि आज पवित्र आत्मा जी वादा करता हूं मेरे प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है, मैं डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं, क्योंकि आज जो मुझे डरा रहे हैं उनके ड्रीम्स में परमेश्वर जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। उनके ड्रीम्स में मेरा परमेश्वर जाएगा। बोलो हालेलुया। यूहन्ना 14:27 में उसने लिख दिया, उसने कहा, क्लियर कहा, कह रहा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। हालेलुया। आज से जो प्रार्थना आराधना कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज रात के बाद जिन्होंने फैसला लिया है, अगर आपकी रिपोर्ट में बड़ी प्रॉब्लम आई है, सुबह शांति मिलने वाली है देखने के बाद। कह रहा आपको किसी ने कह दिया तेरी बच्चे को, कह रहा कोई भी पास नहीं कर सकता, तेरी औरत को औलाद नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर लिखा मैं तुझे शांति दिए जाता हूँ। कोई आपको बोले कह रहा कि तेरा काम नहीं बन सकता, ये लड़का आया अभी, इसने कहा कि मुझे कह दिया किसी ने मेरा हाथ देखकर कि तू कभी विदेश नहीं जा सकता, लेकिन उस लड़के ने क्या कहा अभी, कह रहा मेरी प्रोफेसी को सुना और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसको बोल दे कि तू जाएगा इसी साल में कनाडा, और कनाडा गया, अभी आपके सामने गवाही दे रहा है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें शांति दूंगा, संसार के लोग तुम्हें शांति नहीं देंगे। कह रहे अगर आज संसार तुम्हें डरा रहा है, लेकिन यीशु का वचन पढ़ने के बाद आपको शांति मिलने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जो संसार देता है वो नहीं, मैं तुम्हें नहीं देता। कह रहा तेरा मन व्याकुल ना हो, तू ना डरे। कह रहा अगर जो लोग डरते हैं, प्रकाशित वाक्य 21 के 7-8 में लिखा, कह रहा डरपोक स्वर्ग कभी नहीं जाने वाले। बोलो हालेलुया। कह रहे आधे क्रिश्चियन आज भी गरीब किस लिए, क्योंकि डर का आत्मा उनका पीछा करता है। अगर आप, मैं कह रहा हूं, अगर आपको कोई कह दे ओए क्रिश्चियन, गाली दे दे, आपको अभी बताएंगे, ठहर जा तू बताता हूं तेरे को मैं कौन हूं, अभी आप गाली देंगे, अभी आप उसको पकड़ लेंगे। मुझे पता इस मामले में नहीं कह रहा हूं मैं, इस मामले में तुम दिलेर हो, लेकिन एक डर, अंदर का डर चूहा बनाकर चला जाता है आपको। मैं देख रहा था नाना पाटेकर को, वो बोल रहा है एक मच्छर आदमी को क्या बना देता है आपको बताइए।